हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं शेयर करूंगी इस अंगरखा कुर्ती की कटिंग। स्टिचिंग मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इसकी कटिंग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो रहेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी इसकी स्टिचिंग। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइज़, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीटर क्रश जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 3 मीटर मैंने सैंटून फैब्रिक लिया है इसकी लाइनिंग के लिए। तो ये हमारा क्रश जॉर्जेट फैब्रिक है। इस पर गोल्डन थोड़ा वर्क हो रखा है, छोटा छोटा। तो सबसे पहले हम इसकी लाइनिंग कट करेंगे, इसका बॉटम। फिर जो हमारा फैब्रिक बचेगा उसमें से हम अपना टॉप पार्ट निकाल लेंगे। अगर हम पहले ही टॉप पार्ट निकाल लेंगे तो हमारे पास जो उसका बॉटम रहेगा उसमें फैब्रिक कम हो जाएगा, तो हमारा बॉटम कट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसके बॉटम की कटिंग करेंगे। तो इसको मैंने सबसे पहले लेंथ वाइज 2 फोल्ड में रखा और फिर इसको एक बार ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फोल्ड में फैब्रिक आ गया है। अब जो भी हमारी वेस्ट है उसका हमें 4th पार्ट लेना है। मेरा यहाँ पे 8 है। इस तरीके से निशान लगाना है। अब ऊपर से हम देख लेंगे कि हमारा कितना आया। तो मेरा ऊपर से यहाँ तक 10.5 इंच आ रहा है। तो इसी तरीके से पूरे सर्कुलर एंगल में हमें निशान लगाते जाना है अपनी वेस्ट के लिए। और अब इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे और दोबारा से मेज़र कर लेंगे कि हमारा पूरा आ भी रहा है या नहीं। तो मेरा यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा था, तो इतना चल जाता है। तो मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर दूँगी। अब हमें अपनी लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे 34 इंच पे इसकी लेंथ रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम या ज़्यादा कर लेना। तो इसी तरीके से हमें पूरे सर्कुलर एंगल में निशान लगाते जाना है। तो गाइस, इस बॉटम में हमारा जॉइंट भी आया है, तो हम उसकी बाद में कटिंग करेंगे। तो निशान लगाने के बाद इन सारे पॉइंट्स को मिलाना है और इसकी कटिंग कर देनी है हमें। उस साइड हमारा जॉइंट आया, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो गाइज़, यहाँ पे कटिंग होने के बाद ये जो फैब्रिक नीचे से बचा है इसको हमें 2 फोल्ड में ही रखना है इस तरीके से, और इस फैब्रिक के नीचे रख देना है हमें ताकि हम इसको इजीली कट कर सकें। तो इस तरीके से इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए इसके नीचे रख देना है। तो हमें इस तरीके से रखना है और इसको कट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास 2 पीस आ जाएंगे जॉइंट के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये 2 पीस आ गए हैं जिनको हम बाद में जॉइंट कर लेंगे। तो गाइस, बॉटम की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसके अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यही साइड नीचे से बचा हुआ फैब्रिक लिया है और इसको इस तरीके से ही रखना है और हमें इसको 4 फोल्ड में करते हुए फैब्रिक को रख लेना है। तो इस तरह से मेरे पास फैब्रिक जो है 4 फोल्ड में आ गया है। अब सबसे पहले हमें ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, और अब इसी लाइन के नीचे से हमें अपनी लेंथ के लिए निशान लगाना है। जो भी आपकी रेडी लेंथ रहेगी उसके अंदर 1 इंच हमें ऐड कर देना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ और अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हमें स्ट्रेटली मिला देना है। अब हमें अपने शोल्डर के लिए निशान लगाना है 7 इंच पे, और इसके अब नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है 7.5 इंच पे। और अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हमें स्ट्रेटली मिला देना है। और ये जो बस्ट लाइन है इसको भी हम आगे तक स्ट्रेट कर देंगे। और यहाँ पे हमें अपने बस्ट राउंड का 4th पार्ट लेना है 9 इंच, और इसमें आगे को हमें 2 इंच तक मार्जिन भी ऐड कर देना है। और नीचे भी हमें अपने वेस्ट राउंड का 4th पार्ट लेना है जो कि मेरा 8 इंच है, और इसमें भी आगे को हम 2 इंच तक मार्जिन ऐड कर देंगे। और इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेटली मिला देना है और आगे को भी इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है। अब हम आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ कर लेंगे।
ये हमारे बैक आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करिए। जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वो हल्का सा डीप रहता है, 1/2 इंच अंदर, तो उसको मैं बाद में कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नेक विड्थ रखूँगी 3 इंच और इसकी नेक डीप रखूँगी मैं 7 इंच। जो हमारा फ्रंट है वो 7 है और जो बैक नेक डीप रहेगा वो 5 इंच है। और अब हमें 3 इंच पे और निशान लगाना है और एक यहाँ पे बॉक्स बना लेना है इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए। और अब हमें यहाँ पे बैक नेक के लिए शेप ड्रॉ कर देनी है और फ्रंट जो रहेगा हमारा उसमें हमें वी शेप ड्रॉ करनी है, इस तरह से हल्की सी गुलाई देते हुए। लेकिन अभी इसको हमें कट नहीं करना और 1/2 इंच पे हमें शोल्डर डाउन कर देना है। और अब इसकी कटिंग कर देनी है हमें। इसका जो नेक रहेगा उसको नहीं कट करना, बाकी सारों को कट कर देना है। अब हमें दोनों पीस को अलग अलग करते हुए रख लेना है। इस तरह से हमें बैक पार्ट को दोबारा से मोड़ लेना है। तो ये जो हमारा रहेगा ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी हम नेक की कटिंग कर देंगे। और जी ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो मैं लिख दे रही हूँ। हमें इसको पलटते हुए इस तरीके से रखना है अपनी ओर और वापस हमें 3 इंच पे निशान लगाना है इसकी नेक विड्थ के लिए। और डीप में यहाँ पे 6.5 इंच रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अगर आपको ज़्यादा डीप पहनना पसंद है तो ज़्यादा डीप रख लेना। अब हमें इस तरह से इसमें दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देना है। अब वापस हमें इसको खोलते हुए रखना है इस तरह से और इस साइड से हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब इस नेक लाइन को हमें उस निशान तक इस तरह से मिला देना है, बिल्कुल इसी तरह से मिला देना है डॉट डॉट करते हुए। बाद में इसको डार्क कर लेना है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ पे फ्रंट का ये इस तरह से पीस आ जाएगा। तो हमें एक और पीस इसी तरह से चाहिए सेम। तो जो फैब्रिक बचा हुआ है उसमें से मैं एक और कट कर लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास फ्रंट जो रहेगा उसमें हमें 2 पीस चाहिए होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास फ्रंट पार्ट के लिए 2 पीस आ जाएंगे। इस तरह से इनको ओवरलैप करते हुए रख देना है। तो गाइज़ अब हमें यहाँ पे इस जो ये पीस हमारे पास इसकी लेफ़्ट साइड में हमें 4 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से और इसको ऊपर तक इस तरह से मिला देना है। और मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। बस हमें एक पार्ट की कटिंग करनी है जो ऊपर रखा हुआ है उसी की। तो गाइज़ हमने बॉडीज़ की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसको मेन फैब्रिक में कट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को ले लिया। अब इसको खोलते हुए रखना है, इस तरह से पूरे को खोलते हुए रख लेना है। और सबसे पहले हम इन जो ये हमारे पास इनर पीस है इनको इस तरह से रखना है। तो हमें यहाँ पे बैक पार्ट भी अपना बिछा लेना है इस फैब्रिक के ऊपर और इसकी कटिंग कर देनी है। तीनों पीस की हमें इस तरह से कटिंग कर देनी और जो नीचे से फैब्रिक बचेगा उसमें से हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली, हमारे पास 2-2 पीस आ गए हैं। तो अब मैं इनको साइड में रखूँगी और अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो जो नीचे से फैब्रिक बचा हुआ था उसी को मैं ले लूँगी यहाँ पे इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है और एक बार इसको और फोल्ड कर लेना है। हमारे पास यहाँ पर फैब्रिक जो है 4 फोल्ड में आ जाएगा। अब हमें नीचे से लेंथ लेनी है 23 इंच और आगे को भी हमें 23 इंच पे एक निशान लगा देना है और इन दोनों निशानों को मिला देना है हमें। और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे हमें 9 इंच पे निशान लगाना है। हमने इसके अंदर मार्जिन ऐड कर लिया है गाइस, आप लोग भी कर लीजिएगा। और डीप रखूँगी मैं 2.5 इंच और इनको भी इस तरह से मिला देना है। और नीचे से मैं रिस्ट के लिए निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। इसके अंदर भी मैंने मार्जिन ऐड कर रखा है। जितना भी आपका रिस्ट राउंड है उसमें आप 2 इंच मार्जिन ऐड कर लीजिएगा। और अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें इस तरह से मिलाना है और इसकी कटिंग कर देनी है।
तो यहाँ पे दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमें इसका जो बॉटम रहेगा उसकी कोई कटिंग नहीं होगी, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जितना भी हमारे पास ये फैब्रिक बचा है पूरे का यहाँ पे घेरा बन जाएगा। इसकी जो लेंथ है वो 40 इंच है, तो मैं लेंथ इतनी रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम या ज़्यादा कर लेना। तो गाइज़ इस ड्रेस की कटिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और जो इसकी स्टिचिंग की वीडियो रहेगी वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना।